स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो व्हाट हैपन इन निफ्टी। निफ्टी 50 ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है। देखिए आज का जो हाई है 26,310 और 52 वीक का हाई भी है सेम। मतलब इस पॉइंट के ऊपर आके निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। बट उसके बाद क्या हुआ कि स्लाइटली मार्केट डाउन आया है, नीचे भी रेड जोन में चला गया था। अब स्लाइटली उसके बाद अप आया है और बाद में 10 पॉइंट ही सिर्फ ओपन प्लस होके बंद आया हुआ है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। मिड कैप के अंदर अगेन मिड कैप जो है इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है, 61,113 के आसपास चल रहा है। अभी यहाँ से ये मार्केट क्या हो सकता है कि एक क्रॉस करके ऊपर जा सकता है और रेजिस्टेंस लेके हो नीचे भी आ सकता है। दोनों साइड अभी पॉसिबिलिटीज जो है वो ओपन है। तो सिल्वर के अंदर अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास सिल्वर आया है, एक बार आया हाई गया है, नीचे आया है रेजिस्टेंस लेके, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आया और नीचे आया, अब यहाँ पे जाके ऊपर आया है। तो निफ्टी अभी सिल्वर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। तो पॉसिबल है कि सिल्वर आज रात या 2-3 दिन में यदि वो ब्रेकआउट मिलता है तो ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। तो यूएस डॉलर अगेन 1-2-3 दिन पहले लास्ट वीक के अंदर क्रॉस करके एकदम से ऑल टाइम हाई 89.90 के समथिंग गया था, फिर थोड़ा नीचे आके अब धीरे धीरे फिर से ऊपर जा रहा है। बिकॉज ऑफ यूएस के अंदर जो टैरिफ है उसकी वजह से एक्सपोर्ट है वो इंडिया का डिक्रीज हुआ है और इंपोर्ट जो है वो सेम है। इसकी वजह से सिचुएशन आई हुई है कि डॉलर है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो वारी एनर्जी ने अंदर क्या हुआ है, इनकम टैक्स की रेड आई थी, उसकी वजह से स्टॉक डाउन आया था। इस न्यूज़ की वजह से धीरे धीरे अप आया है, बट फिर आज एक रेड कैंडल बनती हुई यहाँ पे दिख रही है और नीचे की साइड स्टॉक आया है, क्योंकि इसके अंदर न्यूज़ है कि 300 करोड़ रुपीस की जो घोटाला हुआ है पेमेंट के अंदर। बट ऑफिशियली न्यूज़ अभी कुछ आया नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। तो इस सब का एक क्वेश्चन है कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है बट पोर्टफोलियो है वो लो के ऊपर है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं उसके, वाई दिस हैपन कि भाई मार्केट हाई है और पोर्टफोलियो लो है। तो मेजरली उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि इंडेक्स है, इसके अंदर सबसे लार्ज कैप कंपनी ही यहाँ पे सारी काम कर रही है। मतलब लार्ज कैप कंपनीज की वजह से आपके पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप है तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा और इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई है। फिर या तो फिर आपके पोर्टफोलियोज के अंदर ऐसे स्टॉक होल्ड नहीं होंगे जो विनिंग स्टॉक होंगे। विनिंग मतलब जो निफ्टी एंड सेंसेक्स को जो ऊपर लेके जा रहा है वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। या तो फिर थर्ड रीजन हो सकता है कि स्मॉल कैप और रैंडम पिक्स डोंट फॉलो द इंडेक्स ग्रोथ, की आप ऐसे ही रैंडमली कोई स्टॉक ले लिया है या तो स्मॉल कैप का स्टॉक ले लिया है तो इंडेक्स तो इंक्रीज होगा बट आपका स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा टाइम इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो हाई पे नहीं है, शायद लो पे है और मार्केट अभी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। आइए दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो 2-3 न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहला न्यूज़ जो आया हुआ है विप्रो के अंदर। तो विप्रो एक एंटर हुआ एग्रीमेंट जो है नेदरलैंड की एक कंपनीज के साथ, आईटी बेस्ड कंपनीज है, वो साथ में मिलकर अब काम करेंगे। आईटी बेस्ड कंपनी है, आईटी सेक्टर की ये कंपनी, इसके अंदर ये न्यूज़ आया हुआ है कि मॉडर्नाइजेशन फुल स्केल के ऊपर वो नेदरलैंड के साथ मिलके काम करेगी। नेक्स्ट बहुत ही बड़ी कंपनीज है उसके अंदर भी सेम न्यूज़ है, मतलब आईटी कंपनीज के अंदर ही है। ये 5 इयर्स का डील किया है एसएपी के साथ। क्या डील किया है, किसके रिलेटेड किया है, क्लाउड एंड जनरेटिव एआई ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया है। क्योंकि वी नोज की अभी का जो टाइम है वो एआई का टाइम है और एआई के टाइम के अंदर कंपनी ने 5 इयर्स के लिए कोलाब्रेशंस किया हुआ है। अगेन आईटी की कंपनीज के अंदर ये न्यूज़ आया हुआ है। तो दोनों दिग्गज कंपनी, एक विप्रो एंड एक टीसीएस, दोनों के अंदर अभी ये न्यूज़ चल रहा है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें लास्ट एक न्यूज़ जो है। तो लास्ट ऑटो सेक्टर जो आफ्टर जीएसटी जो कट आया हुआ है ऑटो इंडस्ट्री में, उसकी वजह से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया है और इसी के साथ वो इम्पैक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए महिंद्रा ने B6 मॉडल जो लॉन्च किया है। वीनोस की ई एडिशंस के अंदर बी मॉडल काफ़ी सक्सेस रहा है महिंद्रा का। तो सक्सेस रेट को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसने एक नया मॉडल लॉन्च किया है और ऑलरेडी
पुराने मॉडल में है 4 से 6 महीने का यहाँ पे वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर ये बड़े न्यूज़ थे।